हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में एनवायरनमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। ये प्रदूषण टॉपिक से इसका सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव विघटित प्रदूषक है पारा, वाहित जल, प्लास्टिक और डी है एस्बेस्टस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहित जल। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित जल। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटकों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सावैलेंट क्रोमियम किसके बाह्य स्राव से प्रबलता से मौजूद होता है? शर्करा उद्योग, मध्य निर्माणशालाएँ, चर्म शोधनशालाएँ, दुग्धशालाएँ। यहाँ पे होगा मध्य, ये वाला मध्य निर्माणशालाएँ, चर्म शोधन और दुग्धशालाएँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्म शोधनशालाएँ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण किसके अधिक से होता है? फास्फेट, मरकरी, नाइट्रोजन, कॉपर। सुपोषण किसके अधिक से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ताप अपघटन किसके निपटान के लिए अपनाई जाने वाली विधि है? ताप अपघटन किसके निपटान के लिए अपनाई जाने वाली विधि है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, दम भर जाता है, यह एक विषैली गैस है, और डी है ऊतकों को नष्ट कर देती है। ऊतकों को नष्ट कर देती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर को अगर हवा में खुला छोड़ दें तो क्या होगा? उसकी ऑक्सीजन क्रमशः समाप्त हो जाएगी, क्लोरीन समाप्त हो जाएगी, वह गहरे भूरे रंग का हो जाता है और वह पीले रंग का हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण योगदान नहीं करता है? कौन सा प्रदूषण योगदान नहीं करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल विद्युत शक्ति संयंत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक वस्तु समूह में जैव निम्नीकरण वस्तु में शामिल है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गोबर, धान का भूसा, सब्जियों का अपशिष्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है। बंगाल में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है क्रोमियम से, लेड से, कैडमियम से, आर्सेनिक से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्सेनिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फ्लाई ऐश एक वातावरणीय प्रदूषक है, किसके द्वारा उत्पन्न
होता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए थर्मल पावर प्लांट संयंत्र से फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक उत्पन्न होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीव। करेक्ट आंसर डी है, दीव। अगला क्वेश्चन है, जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को कहते हैं? अंतर्निहित लागत, सामाजिक लागत, निजी लागत और अवसर लागत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, सामाजिक लागत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रदूषित जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है। कुछ समय के बाद अप्रभावी हो जाता है, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, दूसरों में कम प्रभावी। डी है इसकी अधिक लागत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं हो पाता। पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी का जो प्रयोग की हानि है वह प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं हो पाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक बाह्य स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में निम्न में से कौन सा उपाय प्रभावी पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, वाटर हाइएंट और सी है पार्थेनियम। बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, एलिफेंट ग्रास और पार्थेनियम। बी और सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कागज। राइट आंसर है ए, कागज। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग है? हृदयघात, दीर्घकालीन श्वसनीय शोथ, दमा और डी है वात स्फीति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दीर्घकालीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दीर्घकालीन श्वसनीय शोथ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा जल जनित रोग है? हैजा एक जल जनित रोग है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सभी हो सकते हैं सिवाय पौधों में पर्णचित्ती, मानव में श्वसनीय शोथ संबंधी श्वसन समस्याएं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संक्षारक गैसों का उत्पादन। डी है मानव में सिलिकोसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मानव में श्वसनीय शोथ संबंधी श्वसन समस्याएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन क्या है? खनिज की कमी वाले मिट्टी में पौधे उगाना, पादप वृद्धि, मृदा संरक्षण। सी है प्रयोगशाला में पौधे उगाना और डी है तरल संवर्धन, सोडियम में पादप वृद्धि। राइट आंसर इसका हो जाएगा खनिज की कमी वाली मिट्टी में पौधे उगाना, पादप वृद्धि। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीग्रेड जल विश्लेषण के लिए वीडियो परीक्षण की अवधि कितने दिनों की है? 5, 7, 9, 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9।
धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? धुआं और कोहरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। धूम कोहरा धुएं और कोहरे के संयोजन से बनता है। अगला क्वेश्चन है, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सूरत। सूरत। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला है भारत का पहला? तो सूरत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सूरत। अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जैव ईंधन जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? निषेधन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि या विधियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त हैं? वेदिकाकरण और समोच्च रेखी बंधन, स्थानांतरी जुताई, समोच्च रेखी जुताई, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कास्ट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कास्ट। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। SACEP क्या है? SAP क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले प्रदूषण के कारण होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण की सीमा है, कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 16 से 35 डेसिबल के बीच भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण की सीमा है, 16 से 35 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। राइट आंसर क्या होगा? केरल। अगला क्वेश्चन है, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? निजी कंप्यूटरों की जब कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है, उसमें निकले कचरों को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई कचरा। राइट आंसर होगा बी, ई कचरा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटरों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? शैवाल, फंजाई, बैक्टीरिया। डी है लाइकेन। राइट आंसर क्या होगा? लाइकेन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ऑप्शन डी, लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। औद्योगिक क्षेत्र में जो अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा जीव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाहित मल, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पलवारना मृदा संरक्षण की कृषि संबंधी युक्ति है। यह अत्यधिक प्रभावकारी इसलिए है क्योंकि यह अवनालिका अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। यह वृष्टि ढोवन तथा वादीवातीय अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। तीसरा है, यह मृदा में नमी तथा पोषकों को बनाए रखने में सहायक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पानी के जल प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? पहला है आर्सेनिक, दूसरा है सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फार्मालियाइड, फार्मिल्डिहाइड और पांचवा है यूरेनियम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, शर्करा उद्योग में उत्पादन की उपयोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों को असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पर्यावरण में निर्मित होते हैं? बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर और पारस। छठा है शीशा। छठा क्या है? शीशा। और सातवां है प्लूटोनियम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3, 5 और 6 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी हीलियम, ऑक्सी मीथेन, डी है ऑक्सी एसेटिलीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑक्सी मीथेन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। पेड़ पौधों को लगाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? प्रकाश धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, NO2, O3 तथा पैरा एक्सीटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, इटाई। अगला क्वेश्चन है, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को
काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांस एस्टीरिफिकेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल रेजन घटक का जो कैंसर पैदा कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सीसा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सीसा। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले रंगों का प्रयोग किया जाता। उन लैंपों में पूर्व में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिल अल्कोहल और H2O। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो। 1 मिनट। स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेथिल अल्कोहल। डी का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 103 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेथिल अल्कोहल H2O। मेथिल अल्कोहल होगा H2O। करेक्ट आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यूफा BRC। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गंदे पानी के उपचार में अवसाद हैजा का क्या कार्य है? गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? जलांश को हटाना, गंदे पानी को वातित करना, निलंबित ठोस पदार्थ को एकत्रित करना, गंदे पानी को भी संक्रमित करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गंदे पानी को भी संक्रमित करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। 1972 में संयुक्त राष्ट्र स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में संयुक्त राष्ट्र स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जन्म हुआ। 1972 में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाए जाने का निर्णय लिया गया। अगला है, प्राथमिक वायु प्रदूषक है कणकीय पदार्थ, कालिख, धुआं, धूल, एस्बेस्टस, कीटनाशक। CO2 हाइड्रोकार्बन तथा NO2 ये प्राथमिक वायु प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन क्या है, CO2 ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस है। कौन कौन सी CO2 ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस है? मीथेन ओजोन जलवाष्प के साथ मिलकर अवरक्त विकिरणों को सोख लेती है और वायुमंडलीय ताप को बढ़ा देती है। CO2 ग्रीन हाउस की प्रमुख एक गैस है जो मीथेन ओजोन और जलवाष्प के साथ मिलकर अवरक्त विकिरणों को सोख लेता है और वायुमंडलीय ताप को बढ़ा देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से समतापी मंडल ओजोन की मात्रा में कमी आती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से समतापी मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी आती है। अगला है, पौधों के परागकण व बीजाणु लोगों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। पौधों के परागकण और बीजाणु लोगों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। अगला है, सिंदूर में शीशे के ऑक्साइड और कुमकुम में पारे का सल्फाइड पाया जाता है। सिंदूर में शीशे के ऑक्साइड और कुमकुम में पारे का सल्फाइड पाया जाता है। अगला है, पारे में अंगों की शून्यता, दृष्टि की धुंधलापन, जबकि शीशे में भ्रम, पागलपन और अंतोगत्वा मृत्यु तक हो जाती है। पारे में जो अंगों की शून्यता, दृष्टि की धुंधलापन आता है, जो शीशा होता है वो भ्रम, पागलपन और मृत्यु तक हो जाती है।
अगला क्या है, पारे के विषैले से मिनीमाटा रोग होता है जिसकी परिणति अपंगता या मृत्यु होती है। अगला है, ताजमहल के संगमरमर का पीला पड़ने का कारण अम्लीय वर्षा का प्रभाव है। अगला है, फ्लाई ऐश जलीय वनस्पतियों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा डालती जिससे खाद्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जैव सीएनजी बायोगैस शुद्धतम रूप है जिसमें से सभी अशुद्धियों को दूर करने के पश्चात 93% मीथेन गैस होती है। महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला सीएनजी ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। भारत का पहला जैव सीएनजी ईंधन कहाँ लगाया गया है, तो महाराष्ट्र में। अगला है, ये प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।